हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री करने वाले हैं। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, सामाजिक धार्मिक। यहाँ से दोस्तों 110% गारंटी दे सकते हैं। यहाँ से इस टॉपिक से 1 से 2 सवाल आपको जरूर मिलेगा। यही क्वेश्चन मिलेगा जो आप करवा रहे क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म से 1 या 2 या 3 सवाल, जो भी मान के चलते 1 ही सवाल आता है तो आपको 3 मार्क्स दे के जाएगा। यदि 2 सवाल आता है तो 6 मार्क्स आपको दे के जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये इसको जरूर देखिएगा दोस्तों। एक बार नहीं 2 बार जरूर देख लीजिएगा इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है दोस्तों। आपको रैंक अच्छा करना है, ASO का पोस्ट लेना है, तो हर एक क्वेश्चन पे तवज्जो देना पड़ेगा और पूरा डिटेल देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा वीडियो लंबा बन सकता है। इसमें से लगभग 50 से 60 क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, ठीक है। उससे बाहर क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को नहीं मिलेगा। चाहे JSSC सीजन बैठ जाए या फिर कोई भी दुनिया के तमाम कोई भी एग्जाम बैठ जाइए, वहाँ से क्वेश्चन एक देखने को मिलना ही मिलना है आपको, ठीक है। JPSC और JSSC या BPSC या BSSC कुछ भी बैठिए, 100 सवाल देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है यदि रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं तो। चलिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा। इसका हम PDF हम दे देंगे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल क्या है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर JSSC वाला मारिएगा टेलीग्राम, मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, तो बहुत बेहतरीन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आज का सवाल जो मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक थे? फाउंडर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि 50-60 क्वेश्चन है, टाइम लग जाएगा। बताइए, तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी कौन है? ये गोपाल कृष्ण गोखले। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आइए। मैच द कॉलम करना आपको, ठीक है। मैच द कॉलम, इस टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, तो फंस सकते हैं, इसलिए जरूर देखिए आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताइए, सत्यशोधक समाज बताइए, और पर्सनालिटी बताना आपको। दर्पण, यंग बंगाल मूवमेंट, बताइए। दर्पण तो बोल सकते हैं बाल शास्त्री जेवकर। चलिए देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? सत्यशोधक मंडल। सत्यशोधक मंडल इसमें हो जाएगा आपका ज्योतिबाई फुले। सत्यशोधक, आपको ये चीज़ तो पता ही है आपको। तो ए का देखिए, पहला या तो B होगा या तो D होगा। आप देखते हैं आगे क्या होने वाला है। मानव धर्म सभा या फिर दर्पण या फिर यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट, इसे तो आप समझ सकते हैं हेनरी विवियन डेरोजियो। इसका मतलब हो जाएगा D का 3 मतलब कहाँ पे? यहाँ पे। इसका मतलब A का 2 और D का 3। A का 2 D का 3, इसका आंसर B हो जाएगा, ठीक है। B मतलब ये देखिए, मतलब कि सत्यशोधक बोलेगा तो ज्योतिबाई फुले, और मानव धर्म सभा बोलेगा तो 4 मेहता जी दुर्गाराम मंचराम, ठीक है। और दर्पण वाला बोलेगा तो बाल शास्त्री जावेकर। इसका आंसर देख लीजिएगा, इस टाइप क्वेश्चन को बनेगा एग्जाम में। चलिए, ये बताइए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा निरस्त किया गया था। यह अधिनियम अंग्रेज प्रेस और वर्नाकुलर प्रेस के बीच मतभेद नहीं करता था। चलिए, ये बताना है आपको। क्या द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बाय रिपील्ड इन 1882 बाय लॉर्ड रिपन। ये बात तो सही है, 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा रिपील किया गया था। चलिए, ये बात ठीक है। तो इसका मतलब पहला सही है। द एक्ट डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन इंग्लिश प्रेस एंड वर्नाकुलर प्रेस। ये बात गलत है, करता था डिस्क्रिमिनेट, ठीक है। इसका मतलब ये सही, R इज फॉल्स। इसका आंसर C हो जाएगा। चलिए, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज 2 वर्गों में विभाजित हो गया था। भारत का ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज, क्रमशः 2 भागों में नेता कौन कौन थे बताना आपको। कहने का मतलब, जब राजा राम मोहन राय का डेथ हो गया था तब ब्रह्मो समाज टूट गया था 2 सेक्शन में। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया और एक था आदि ब्रह्मो समाज। तो बताइए, ब्रह्मो समाज इंडिया का नेता कौन थे और आदि ब्रह्मो समाज नेता कौन? वो पूछा गया था, आपको पूछा गया है। बताइए, तो आपको याद रखना है, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन, केसी सेन। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया केसी सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर आदि ब्रह्मो समाज। इसका आंसर यही हो जाएगा ना 4 का। बताइए, तो 4 का A होगा। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन होगा इसका। चलिए, और आदि ब्रह्मो समाज का कौन होगा? देवेंद्रनाथ टैगोर। आदि ब्रह्मो समाज देवेंद्रनाथ टैगोर और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन, ठीक है। याद रखिएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। राजा राम मोहन राय स्टेब्लिश ब्रह्मो समाज कब स्टेब्लिश किया था? ब्रह्मो समाज का कौन किया था? राजा राम मोहन राय थे। आपको याद रखना है 1828 में किया था। कब? 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्मो समाज का स्टेब्लिश किया गया था।
देव समाज के संस्थापक कौन थे? देव समाज का फाउंडर कौन था वो बताना आपको। देव समाज कौन था दोस्तों? देखिए, वल्लभ भाई पटेल तो नहीं होगा, दादा भाई नौरोजी भी नहीं होगा, शिवा नारायण अग्निहोत्री या रामकृष्ण परमहंस। देव समाज, तो इसका आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज, शिव नारायण अग्निहोत्री, देव समाज। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय का धार्मिक शिक्षा की वकालत की थी? विच हु वन ऑफ द फॉलोइंग हैड vigorously advocate for religious education in the Indian universities? बताइए। तो ये कौन सा? स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। कौन हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद। लॉर्ड मैकॉले इज एसोसिएटेड विथ लॉर्ड मैकॉले। तो मैकॉले वाला बहुत फेमस क्वेश्चन, ये BSSC सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये BSSC सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये लॉर्ड मैकॉले वाला इससे पूछा था किससे, यही सेम कोई इसी टाइप का क्वेश्चन था शायद, किससे रिलेटेड है ये चीज़ पूछा हुआ था शायद। मेरे ख्याल से लगता है सेम क्वेश्चन यही एकदम एक्यूरेट यही क्वेश्चन है। ठीक है, कोई लैंग्वेज चेंजिंग नहीं था इसमें। चलिए, तो लॉर्ड मैकॉले किससे था? इंग्लिश एजुकेशन से रिलेटेड था। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा। तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल हम लोग कैसा करा रहे हैं। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किसने भारत में 19वीं शताब्दी को सामाजिक और धार्मिक आंदोलन की बीड़ा उठाया था? Who among the following pioneered the social and religious movement of the 19th century of India? बताइए, कौन उठाया था सोशल रिलीजियस मूवमेंट में? तो राजा राम मोहन रॉय। कौन? राजा राम मोहन रॉय। ठीक है। वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना किसने द्वारा? साइंटिफिक सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय। बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताइए। साइंटिफिक सोसाइटी वाज फाउंडेड बाई किसके द्वारा? बताइए। विल्टन कंपनी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर सैयद अहमद खान। साइंटिफिक सोसाइटी जो होता है सर सैयद अहमद खान के द्वारा फाउंडेड किया। सर सैयद अहमद खान ये साइंटिफिक सोसाइटी के था। ठीक है। कहाँ गया? ब्रह्मो समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज के बीच कौन सा आम था? हु वाज कॉमन बताना था। ब्रह्मो समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या था कॉमन बताना है आपको। इसका देखिए, इसका आंसर क्या जाएगा? तीनों की उत्पत्ति बंगाल से हुई, तीनों से संस्थापक इंग्लैंड के शिक्षक थे नहीं, तीनों के संस्थापक राजनीतिक में सक्रिय नहीं। इसका आंसर ये हो जाएगा ना, तीनों में से किसी का भी राजनीतिक मिशन था, राजनीतिक मिशन किसी का नहीं था। ठीक है, या फिर ब्रह्मो समाज हो, या फिर रामकृष्ण मिशन हो, या फिर आर्य समाज हो, लेकिन उन्होंने देशभक्ति की भावना विकसित करने की मदद किया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, युवा बंगाल आंदोलन के पीछे कौन प्रेरक था? यंग बंगाल मूवमेंट। अभी पहला क्वेश्चन हो चुका था वहीं पे, बताइए। यंग बंगाल मूवमेंट पहला क्वेश्चन था, मैच द कॉलम ने। तो क्या था उसमें? हेनरी विवन डेरोजियो, यंग बंगाल मूवमेंट। देखो, मधुसूदन दत्त, कृष्ण मोहन बनर्जी, राम गोपाल घोष नहीं, तो हेनरी विवन डेरोजियो। इसका आंसर होगा यंग बंगाल मूवमेंट। गो बैक टू वेदास, ये किसने बोला था? गो बैक टू वेदास दयानंद सरस्वती बोला था। यही बोला था। देख लेते ऑप्शन में क्या क्या है। रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, ज्योतिबा फुले, दयानंद, हाँ दयानंद सरस्वती। गो बैक टू वेदास कौन बोला था? दयानंद सरस्वती। गो बैक टू वेदास। भारत में 19वीं सदी फिर से शुरू, भारत में 19वीं सदी में फिर से शुरू हुआ था। द 19th century रिवेकिंग इन इंडिया वाज कन्फाइंड टू द पुरोहित वर्ग, अपर मिडिल क्लास, रिच पर्सनल पेजेंट्री, अर्बन लैंडलॉर्ड्स। बताइए, तो क्या हुआ था सेंचुरी में? तो हम लोग पढ़ रहे हैं सोशल रिलीजियस वाला, तो इसमें से अपर मिडिल क्लास इसका, उच्च मध्यम वर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने डैश के खिलाफ एक ऐतिहासिक आंदोलन किया था। किसके खिलाफ किया था बताइए? जाति व्यवस्था, सती प्रथा का बुराई, समाज में महिलाओं की कमजोरी स्थिति, धार्मिक अनुष्ठानों का अभ्यास। तो याद रखिएगा, राजा राम मोहन रॉय जो थे ना, सती प्रथा के बुराई के प्रति काफ़ी अगेंस्ट की मतलब लड़ा था। ठीक है, एवेल कस्टम ऑफ सती प्रथा, राजा राम मोहन रॉय मतलब 15 के बी हो जाएगा। कुक्का मूवमेंट 19th सेंचुरी में कहाँ हुआ था शुरू? तो कितना और बता चुका है। कुका वाला जो था वो पंजाब था ना, हाँ पंजाब था, वेस्टर्न पंजाब।
पंजाब में कहाँ वेस्ट, आपको वेस्टर्न याद रखना, पश्चिम, ठीक है। क्या पता पूछ दे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो फिर फंस जाइएगा, तो वेस्टर्न पंजाब को याद रखना है। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? हु इज द फाउंडर ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट? तो कौन था, देख लीजिए चार ऑप्शन। इसका था सर सैयद अहमद खान, इसका आंसर डी हो जाएगा। हु फाउंडेड द बेथ्यून कॉलेज इन कलकत्ता? कलकत्ता में बेथ्यून कॉलेज की स्थापना किसने की थी? बताइए, बेथ्यून कॉलेज इन कलकत्ता स्थापना कौन किया था, वो पूछ रहा है भाई। ये सब क्वेश्चन सारे आप लोग छोड़ देते होंगे, ठीक है, इसीलिए रेगुलर बेसिस पे देखिएगा तब फायदा करेगा आपको। कलकत्ता में बेथ्यून कॉलेज की स्थापना किसने की थी? याद रखिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। कौन किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। बेथ्यून कॉलेज इन कलकत्ता। राजा राम मोहन राय नहीं था, रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं था, सूर्यनाथ नहीं, तो बेथ्यून कॉलेज कौन किया था, एक बार देख लीजिए फिर से। क्वेश्चन पूछा था बेथ्यून कॉलेज कहाँ पे है, ऑप्शन देता है कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, दिल्ली। तो याद रखिएगा कलकत्ता में। कौन किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? आत्मीय सभा की कलकत्ता में हुआ था। कौन किया था? तो ये किया था राजा राम मोहन राय, ठीक है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, आसान क्वेश्चन था ये। चलिए बताइए, दिए गए संगठनों में गठन का सही कालानुक्रम क्रम चयन करना है। सबसे पुरान कौन है, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, वो पता ना आपको, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रह्मो समाज आया था, फिर आर्य समाज आया था, फिर मद्रास महाजन सभा आया था, ठीक है। ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, मद्रास 1885 था इसका शायद। ब्रह्मो समाज 1872, आर्य 1875 शायद, एक बार देख लीजिएगा डेट, ठीक है। और ये 1885 में, तो देख लीजिए अकॉर्डिंग टू, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? बताइए। तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किए थे लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। कौन? लॉर्ड फोर्ट विलियम कॉलेज, लॉर्ड वेलेस्ली। कौन? लॉर्ड वेलेस्ली। चलिए, मैच द कॉलम करना है शायद। चाहिए। चलिए, 1764 और वुड डिस्पैच का, तो वुड डिस्पैच तो पता ही होगा शायद। वुड डिस्पैच 1854। एक तो मैच कर रहा है भैया, तो सी का 1 देख लेते हैं कहाँ पर है। सी का 1 दो जगह है लेकिन, ठीक है। 1856, 1856। बताइए क्या होगा। ये तो क्वेश्चन दो पार्ट में बट गया इधर उधर, देखिए। चलिए, 1764 में, अच्छा 1764, क्या हुआ था दोस्तों 1764 में, ये देख सकते हैं आप लोग, बैटल ऑफ बक्सर। तो 4-3, इसका मतलब ये, इसका मतलब 4-3-1-2 कहने का मतलब है 1764 बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। और ये 1829 में एबोल्यूशन ऑफ सती, सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में, ठीक है। 1854 तो पता चल गया। और जो ये लास्ट का था ये 1856, ये किसका हो जाएगा? 1856 सेकेंड नंबर कौन है? विडो रीमैरेज एक्ट 1800, ये डेट आपको आ जाना, ठीक है। विडो रीमैरेज 1856, 1856, 1856 क्या था ये? विडो रीमैरेज एक्ट, ठीक है। द विडो रीमैरेज एक्ट 1856 में, और 1829 में एबोल्यूशन ऑफ सती, एबोल्यूशन ऑफ सती 1829 में, और विडो रीमैरेज एक्ट 1856 में। बस याद रखना इतना, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा तो आप लोग फंस जाइएगा। चलिए बताइए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अवधि से दौरान केंद्रीय हिंदू स्कूल निम्नलिखित में से किसने शुरू की थी? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द सेंट्रल हिंदू स्कूल? तो सेंट्रल हिंदू स्कूल जो किया था दोस्तों, ये ज़्यादा उलझ वाला सवाल नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। सेंट्रल हिंदू स्कूल का स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, ठीक है। सेंट्रल हिंदू स्कूल एनी बेसेंट के द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश वाज रिटन बाय
सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था? सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। कौन? सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था ये। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, चलिए 25। निम्नलिखित में से किसे भारत को मार्टिन लूथर बोला जाता था? क्वेश्चन आया हुआ ये, भारत का मार्टिन लूथर किसे बोला जाता था दोस्तों? तो याद रखना आपको, ये दयानंद सरस्वती को बोला जाता है भारत का मार्टिन लूथर किंग। विच गवर्नर जनरल हैड एबोलिश्ड स्लेवरी? किस गवर्नर जनरल ने गुलामी को समाप्त कर दिया था? बताइए, विच गवर्नर जनरल हैड एबोलिश्ड स्लेवरी? किस गवर्नर जनरल ने गुलामी को समाप्त कर दिया था? तो याद रखना आपको, लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो। ठीक है, 26 का सी हो जाएगा। लॉर्ड एलनबरो गुलामी का स्लेवरी हटा दिया था। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में शुरुआत किस क्षेत्र में हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ से स्टार्ट हुआ तो वो बताना आपको। ठीक है, तो आपको याद रखना ये बंगाल से हुआ था। कहाँ से? बंगाल से हुआ था। निम्नलिखित में से कौन मुगल राजाओं ने राजा राम मोहन राय को अपना दूत बनाकर लंदन भेजा था? हु अमंग द फॉलोइंग मुगल किंग्स हैड सेंट राजा राम मोहन राय एज हिज इनवाइट टू लंदन? अपना दूत बना के कहाँ भेजा? लंदन भेजा था। तो कौन भेजा? आलमगीर सेकेंड, शाह आलम सेकेंड, अकबर सेकेंड, बहादुर शाह सेकेंड। कौन भेजा बताइए? तो इसका था अकबर सेकेंड। क्या था? अकबर सेकेंड। इसमें राजा राम मोहन राय को अकबर सेकेंड ने राजा राम मोहन राय को अपना दूत बना के कहाँ भेजा था दोस्तों? लंदन। कौन? अकबर सेकेंड, याद रखना है। हुआ था फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज? प्रार्थना समाज का फाउंडर कौन है, ये पूछा हुआ है। तो कौन था दोस्तों? आत्मरंग पंडुरंग, आत्माराम पंडुरंग। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए, पिछली शताब्दी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज में ने प्रयास किया था। व्हाट डिड ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज अटेम्प्ट इन द लास्ट सेंचुरी? क्यों किया था दोस्तों? तो आपको पता है, निम्न जातियों के पाखंडी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी धार्मिकों से बचाना था। इसका आंसर ये हो जाएगा। सेविंग द लोअर कास्ट फ्रॉम हाइपोक्रिटिकल ब्राह्मण्स एंड देयर अपॉर्चुनिटीज स्क्रिप्चर्स। चलिए, ये बताइए 31 नंबर। 31 नंबर में क्या है भैया? अच्छा, मिलाने वाला है ना। चलिए मिला लेते, देखते हैं क्या क्या मिलता है। ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज बताइए। ब्रह्मो समाज बंगाल। ठीक है, और वेद व्यास मद्रास। आर्य समाज तो बम्बई तो पता है, और प्रार्थना समाज नॉर्थ इंडिया। इसका मतलब 2 3 अच्छा, ओहो, फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं। आर्य समाज तो बॉम्बे तो पहले कर देते हैं हम, आर्य समाज बॉम्बे। चलिए, कोई बात, कहने का मतलब है सी का 1 होगा। गलत बात है। चलिए, ब्रह्मो समाज ये तो बंगाल है। चलिए, ब्रह्मो समाज बंगाल। दूसरी बात, वेद व्यास वेद समाज का ये साउथ इंडिया का मद्रास। चलिए 2 3। आर्य समाज जो था ये था नॉर्थ इंडिया आर्य समाज। और प्रार्थना समाज जो प्रतिष्ठा समाज जो था बम्बई था। तो याद रखना, इसका मतलब होगा 2 3 4 1। इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ब्रह्मो समाज बंगाल, वेद समाज मद्रास, आर्य समाज नॉर्थ इंडिया, और प्रार्थना समाज बॉम्बे। तो 2 3 4 1 कहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए। 2 3 4 1 2 3 4 1 ये है तरह आपका डी आंसर। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, तो एक बार देख लीजिए फिर से। ठीक है, ब्रह्मो समाज बंगाल, वेद समाज मद्रास, आर्य समाज नॉर्थ इंडिया, और प्रार्थना समाज मुंबई। ठीक है, पश्चिमी भारत में किस धार्मिक सुधारक को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता था?
विच रिलीजियस रिफॉर्म वेस्टर्न इंडिया, लोखितवाड़ी कहाँ, लोखितवाड़ी सबसे पहले वेस्टर्न इंडिया में फेमस था, तो कौन सा समाज का बोलिए, लोखितवाड़ी 32 का क्या देखिएगा, गोपाल हरि देशमुख। विच रिलीजियस रिफॉर्म्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया वाज नोन एज लोखितवाड़ी, तो गोपाल हरि देशमुख 32 का क्या आ जाएगा, ए। गोपाल लोखितवाड़ी वेस्टर्न इंडिया, गोपाल हरि देशमुख। चलिए, किसने कहा देशभक्ति धर्म है और भारत के लिए धर्म प्रेम है? हु सेड पेट्रियटिज्म इज रिलीजन एंड रिलीजियस इन लव फॉर इंडिया? कौन बोला था ये बात भाई? राजेंद्र नारायण बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी, स्वामी विवेकानंद, आचार्य विनोबा भावे। पेट्रियटिज्म इज रिलीजियंस एंड रिलीजियंस इज लव फॉर इंडिया। देशभक्ति धर्म है और भारत के लिए धर्म प्रेम है, ये बोला था बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन बोला था? बंकिम चंद्र चटर्जी ये बोला था, ठीक है। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ऑफ अलीगढ़ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना कौन किया था? तो कौन किया था? सर सैयद अहमद खान। कौन किया था? सर सैयद अहमद खान ने। चलिए, व्हेन वाज द ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस फाउंडेड? भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब की गई थी? ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, तो याद रखना आपको, बैटल ऑफ खानवा कब हुआ था? 1927 में, उस टाइम है। इसका मतलब ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस और 1927 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, ठीक है। कर लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है विचार करने में, कोई दिक्कत थोड़ी है, विचार करते हैं। उन्होंने विधवा पुनर्जीवित की वकालत की थी। ही एडवोकेट विडो रीमैरिज एक्ट, गलत बात है ये तो। उन्होंने सती प्रथा उन्मूलन के पुरजोर वकालत, हाँ ये देखिए विधवा का नहीं किया था। विधवा एक्ट का था 1856 में, और 1829 में क्या था वो, एवोल्यूशन ऑफ सती वाला प्रथा, ठीक है। तो इसमें राजा राम मोहन ने किया था, ये बात तो सही है। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के लिए वकालत की, भी बात सही। इसका मतलब सेकंड और थर्ड सही हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत के लिए औपनिवेशिक काल के दौरान एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड ऑफ इंडिया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज फाउंडेड। पिछले इतिहास और भारत के प्राचीन संशोधनों के लिए जाने के लिए फॉर कैरिंग ऑन रिसर्च इनटू द पास्ट हिस्टोरी एंड एंटिक्विट्स ऑफ इंडिया। इसके आंसर ऑप्शन देख लीजिएगा, इसके आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। सती प्रथा गैर कानूनी और दंडनीय घोषित किया गया था। सती वाज डिक्लेयर इलीगल एंड पनिशेबल बाय द रेगुलेशन 17 ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ, बताइए। तो लॉर्ड बेंटिक हो जाएगा, कौन सा? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ए इज द राइट आंसर। चलिए, निम्नलिखित में से किसने 1879 में भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी? थियोसोफिकल सोसाइटी इन इंडिया 1879। तो कौन किया था वो बताना आपको। तो कौन किया था? मैडम ब्लास्की और एच.एस. ऑलकॉट, इसका आंसर ये हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द थियोसोफिकल सोसाइटी इन इंडिया 1879? तो मैडम ब्लास्की एंड एच.एस. ऑलकॉट। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर। निम्नलिखित में से जो राजा राम मोहन राय के साथ अपने संस्कारगत कार्यक्रम में कार्यान्वयन से सहयोग करते थे, तो कौन था उसका नाम बताइए। इंग्लिश में क्या देख लेते हैं एक बार, क्या लिखा हुआ है। अमॉन्ग्स द फॉलोइंग हु कोऑपरेटेड विथ राजा राम मोहन राय इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हिज एजुकेशनल प्रोग्राम। अच्छा, कोऑपरेट कौन करता था राजा राम मोहन राय को जब इम्प्लीमेंट किया जाता है एजुकेशनल प्रोग्राम को, तो ये चीज़ बोला गया, ठीक है। द्वारकानाथ टैगोर, डेविड हैरे, हेनरी विलियम फिरोजिया और विलियम जोन्स। तो कौन कहता है? डेविड हैरे, ठीक है। हु वाज सारद मनी, कौन थे? सारद मनी कौन था वो बताना, ठीक है। राजा राम मोहन राय की पत्नी, वाइफ राजा नहीं, सारद मनी। मदर ऑफ विवेकानंद नहीं, डॉक्टर ऑफ केशव चंद्र सेन नहीं। जो सारद मनी था दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। वाइफ ऑफ रामकृष्ण परमहंस कौन था?
शारदामणि, शारदामणि, ठीक है, वाइफ ऑफ रामकृष्ण परमहंस, शारदामणि वही थी। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन था? हु आर द फाउंडर ऑफ द राधा स्वामी सत्संग? हरिदास स्वामी, शिवदयाल साहब, शिव नारायण अग्निहोत्री, स्वामी श्रद्धानंद। बताइए, राधा स्वामी सत्संग का कौन था? शिवदयाल साहब, शिवदयाल साहब बी। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का प्रमुख प्रकाश था। द लीडिंग लाइट ऑफ द रेनेसेंस मूवमेंट इन इंडिया वाज, ठीक है, तो ये था राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। भारत में सबसे पहले मदरसा अंग्रेजों द्वारा कहाँ स्थापित किया गया था? मदरसा सेटअप बाय द ब्रिटिश इन इंडिया वेयर? वेयर बाय द फर्स्ट मदरसा सेटअप बाय द ब्रिटिश इन इंडिया? तो ये कलकत्ता में किया गया था। कहाँ? कलकत्ता में, ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए 45 आइए। निम्नलिखित में से किसे कहाँ गया? निम्नलिखित में से किसने कहा अच्छी सरकार सब सरकार का कोई विकल्प नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेड गुड गवर्नमेंट इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट? ये कौन कहा था भाई? बताइए। नो गुड गवर्नमेंट इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट कौन होता? स्वामी दयानंद बोला था। कौन? स्वामी दयानंद। कौन बोला था? स्वामी दयानंद। बताइए 46। कथन को पढ़ना और बताना कौन सा सही है? ब्रह्मो समाज ने एकेश्वरवाद का प्रथम, ब्रह्मो समाज सपोर्टेड मोनोथिज्म, एकेश्वरवाद सही है। आर्य समाज कंट्रीब्यूटेड फॉर द डेवलपमेंट एजुकेशन सही है। स्वामी विवेकानंद फाउंडेड रामकृष्ण मिशन सही है। तो इसका मतलब तीनों सही है, आप लोग देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, ए बी सी तीनों सही है। Where did the अकाली मूवमेंट स्टार्ट? तो कब हुआ था दोस्तों? 1921 में। अकाली मूवमेंट 1921 में स्टार्ट किया गया था। शैक्षणिक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? द एकेडमिक एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाई, एकेडमिक एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाई, शैक्षणिक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन रॉय, हेनरी विवियन डोरेजियो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र गुप्ता। तो बताइए 48 का। तो याद रखिएगा एकेडमिक एसोसिएशन जो खोला गया था ये हेनरी विवियन डोरेजियो के द्वारा, बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी में शुरू किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म मूवमेंट वाज द फर्स्ट टू बी स्टार्टेड इन द 19th सेंचुरी? 19th सेंचुरी सबसे पहले कौन था? ब्राह्मो समाज हुआ था दोस्तों, कलकत्ता नहीं, कलकत्ता से ब्राह्मो समाज। फिर आया था आर्य समाज, फिर आया था प्रार्थना समाज, फिर रामकृष्ण मिशन, शायद देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मो समाज। चलिए मैच द कॉलम करना आपको बताना है। चलिए इसे मैच तो हमको तो ये पता चल रहा है, आत्मरंग पंडुरंग जो था प्रार्थना समाज के रिलेटेड था। तो चलिए सी का 1 कहाँ पे है? तो सी का 1 एक ही में दिख रहा है हमको, ये सी ऑप्शन। ए का 2 केशव सेन, मतलब केशव सेन ब्रह्मो समाज कलकत्ता वाला जो था। दयानंद सरस्वती आर्य समाज, चलिए कोई बात नहीं। सैयद अहमद खान अलीगढ़ मूवमेंट, इसका मतलब सी द राइट आंसर। आप लोग देख लीजिए, बहुत कुछ एक मैच दो कॉलम में 3 से 4 सवाल बन जाता है आपका, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है, ये बात होना भी चाहिए। प्रोफेट ऑफ न्यू इंडिया, न्यू इंडिया का पैगंबर किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द प्रोफेट ऑफ न्यू इंडिया? तो श्री रामकृष्ण जी को बोला था, श्री राम। इसका आंसर बी। आर्य समाज इज अगेंस्ट, आर्य समाज किसके खिलाफ थे? जो आर्य समाज था किसके खिलाफ? रिचुअल्स एंड आइडियल वर्कशिप, अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के खिलाफ था कौन? आर्य समाज। चलिए फिर मैं द कॉलम एक, मैं द कॉलम है ना, चलिए कोई नहीं, बताइए। आत्मीय राजा राम मोहन राय,
ये तो बात हमें पता है, आत्मीय राजा राम मोहन राय। चलिए आगे देखते हैं हम लोग और क्या हो सकता है। संस्कृत कॉलेज ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ये पता, आदि ब्रह्मो समाज, ये तो आदि ब्रह्म देवेंद्रनाथ टैगोर, ये तो पहले क्वेश्चन आ चुका है। आदि ब्रह्मो समाज कहने मतलब डी का 4 कहाँ पे है, डी का 4 2 जगह है, ठीक है। चलिए ए का फर्स्ट कहाँ है, ए का 3 कहाँ है, ए का 3 है ये, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। कहने का मतलब आत्मीय जो है राजा राम मोहन राय, संस्कृत कॉलेज ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन अरबिंदो घोष, कौन था, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन अरबिंदो घोष। देख सकते हैं आप लोग 3 1 2 4, तो मैथ द कॉलम मेरे ख्याल से चौथा मैथ द कॉलम है जो कि 4 दिया, 4 चौक 16 क्वेश्चन इसमें एडजस्ट करके 16 क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। आत्मीय बोलेगा तो राजा राम मोहन राय, संस्कृत कॉलेज ईश्वर चंद्र विद्यासागर, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन मतलब राष्ट्रीय शिक्षा परिषद अरबिंदो घोष, आदि ब्रह्मो समाज तो देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ये भी मैथ द कॉलम है। एक इस टाइप का लेवल करना बहुत जरूरी है दोस्तों। आप लोग क्या करते हैं ना, कहीं यूट्यूब से देखना तो छोटा छोटा क्वेश्चन देख लेते हैं और खुश हो जाते हैं चलो आ जाएगा। इस टाइप क्वेश्चन करके जाइएगा ना तो आपको 2 से 3 सवाल कोई रोकने वाला है। हम अभी तो बोल रहे हैं 2 से, ये रिकॉर्ड करके रख लीजिए बात को, 2 से 3 सवाल आपको देख लीजिएगा JSSC सीजीएल में, यहाँ से देखने को जरूर मिलेगा। सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यहीं से खुद सेंटेंस अलग नहीं होगा, यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। आसानी से टिक मार के आइएगा, फिर बोलिएगा वाह क्या क्वेश्चन करवाया था। चलिए ये भी मेरा कॉलम बताइए। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये तो पता है, ये बात तो पता ही होगा आपको। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, आप बताइए। तो सी का 4 तो 2 जगह है, सी का 4 देख लीजिए, यहाँ पर भी है, हाँ सॉरी कहाँ गया, सी का 4 देख लीजिए, एक यहाँ पर भी है, पहला में ऑप्शन है, और सी का 4 यहाँ भी है। अब आगे देखते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी, एनी बेसेंट, ये तो सही है, एनी बेसेंट ये भी सही है ना, ये भी सही है। इसका 3 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 4 यहाँ पे। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। लंदन इंडियन सोसाइटी, लंदन इंडियन सोसाइटी दादा भाई नौरोजी, लंदन वाला कौन होगा, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। और सर्वेंट ऑफ पीपल्स सोसाइटी ये हो जाएगा लाला लाजपत राय। इसका मतलब इसका आंसर देख सकते हैं 3 1 4 2, 3 1 4 2, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी बोलेगा तो एनी बेसेंट, आपको यार रट्टा मार लेना है। लंदन इंडियन सोसाइटी दादा भाई नौरोजी, लंदन इंडियन सोसाइटी दादा भाई नौरोजी, ये बात रट्टा मार लेना है। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी तो पता ही है, गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी किसका होगा ये लाला लाजपत राय। इंडियन सोसाइटी बोलेगा सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी तो फिर गोपाल कृष्ण गोखले मारना है। सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी बोलेगा तो लाला लाजपत राय मारना है। सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी लाला लाजपत राय, इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन आपको करके जाना है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, तो आया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्या, और रेगुलर बेसिस पे देखिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।